हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2025 एंड क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास और लीनियर का बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको एक H जो है ये बेसिकली P3 है, ठीक है। तो H जो है इट इज अ सबस्पेस ऑफ P3R दिया हुआ है, P3R का ये सबस्पेस है और आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। H की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, P ऑफ X बिलोंग्स टू P3R यानी कि पॉलीनोमियल स्पेस विद डिग्री एटमॉस 3 सच दैट X इंटू P डैश X इज इक्वल टू, मेरे पास चाहिए 3 टाइम P ऑफ X। तो आपको इस स्पेस की डायमेंशन लिखनी है। तो अगर मैं कोई जनरल पॉलीनोमियल Px लिखता हूं जिसका डिग्री एटमॉस 3 है तो वो A0 आएगा, A1x होगा, A2x स्क्वायर होगा प्लस A3x क्यूब होगा। यही होगा जनरल पॉलीनोमियल। अगर ये H में बिलोंग कर रहा है तो कब होगा, जब x इंटू इसका डेरिवेटिव करूंगा तो A1 प्लस 2 टाइम A2x प्लस 3 टाइम A3x स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम P ऑफ x यानी कि A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, ये आएगा। जस्ट यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म है लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो A0 डेफिनेटली 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। उसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट 3 टाइम है, यहाँ x का कोफिशिएंट जो है वो A0 है, ठीक है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ से A0 डेफिनेटली 0 हो गया। x का कोफिशिएंट ये है A1 और यहाँ से 3 टाइम A1 तो इम्प्लाइज A1 शुड बी 0। इसी टाइप से x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ जाएगा 2 टाइम A2 और राइट हैंड साइड में 3 टाइम A2 तो इम्प्लाइज A2 शुड बी 0। क्लियर है। और x क्यूब का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ 3 टाइम A3, ठीक है, और उस साइड भी 3 टाइम A3 तो A3 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये Px इस H में बिलोंग करेगा तो इम्प्लाइज P ऑफ x कैसा पॉलीनोमियल होगा, A3x क्यूब टाइप का ही होगा, बाकी सारे कोफिशिएंट 0। और इस पॉलीनोमियल को जनरेट करने के लिए कहते हैं सिर्फ x3 चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस शुड बी 1 डायमेंशन, तो आंसर शुड बी 1 आंसर, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को एनालाइज करूं 2025 आईआईटी जैम के लिए तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है एग्जाम में आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेनली ऐसे हैं जो हो सकता है एग्जाम में आपको सॉल्व ना हो रहे हो, बाकी सारे क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस का एनालिसिस दिखाता हूं, उसमें आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन टफ है, जो इतने भी टफ नहीं है। अगर आपने थ्योरेटिकल ढंग से पढ़ी हुई है थ्योरी, वो भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। और 19 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा आया हुआ है जिसमें से आप ऑलमोस्ट 15 मार्क्स बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने सिस्टमेटिकली जो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं या जो कंटेंट आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करी हुई है, उससे बड़े आराम से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बट लर्निंग शुड बी अ सिस्टमेटिक लर्निंग, ठीक है।